हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया है। तो दोस्तों, आजकल जो है मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि जो है हम आपको मैंने बता रखा है कि सदा जो हमारी यहाँ पे जो है शादी हो रही है, तो उसी के जो कार्यक्रम है वही चल रहा है। कभी शॉपिंग के लिए, कभी कुछ के लिए। और जो है मैं पंच भी हूँ, तो मुझे मीटिंग के लिए भी जाना पड़ रहा है। रोज जो है 3-4 दिन तक जो है फील्ड पे जो है मीटिंग ही चल रही है, तो उसी के उसमें चली जा रही हूँ, इसलिए जो है मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है। तो फ्रेंड जो है आज है बुधवार और साप्ताहिक संगत जो है बुधवार को हो रही है यहाँ पे। निरंकारी राय माता गुरु वचन की जय। प्यार से कहना टर्निंग कार्ड जी। प्रेम से प्यार बढ़ाते चलो, सत्संग में तुम प्यारे करो, सत्संग में तुम प्यारे करो। निराश करती है और आई भी साथ संगत जी के चरणों में भी धन्यवाद करती है। साथ संगत जी प्यार से कहना इस पर उतार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। साथ संगत जी प्यार से कहिए। विराजमान माता स्वरूप महात्माओं के चरणों में कोटिंबार धन्यकार और सारी सात संगत की चरणों में दासी का कोटिंबार धन्यकार परिवार हूँ। एक तू ही निंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, एक तू ही निंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, एक तू ही निंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू मत हम पे बरसे बारंबार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सिमरन से हो मिलते शक्ति, सबसे बड़ी है गुरु की भक्ति। आने वाली मुश्किल हलती, माया की जंजीरें कटती, तन मन धन के रोग खत्म हो बिना बेदुगार। सतगुरु की रे मत हम पे बरसे बारंबार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा ना हो लटका लटका, सुख रस्ते में अटका अटका, सत्संग में नहीं है से जोड़े अति उच्चम विचार। सतगुरु की रे मत हम पे बरसे बारंबार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। निरंकार में सब कुछ करना, सदा इसी का ध्यान करना, तू ही निरंकार है जाना, इन लहरों में बहते जाना। प्रीति रेब की सुमरन सबकी कष्टी का मतिहार। सतगुरु की रे मत हम पे बरसे बारंबार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। साथ संगत जी प्यार से कहना मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, तू ही निंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, तू ही निंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी। संग माँ आना चा संतो तुम ये ज्ञान मध्याने लगाना को, ये ज्ञान मध्याने लगाना को। कनु तप करी हम सब संतुन, कन तप करी हम सब संतुन। निरंकारक दर्शन पाना
निरंकार बोलो जय जय निरंकार, धन धन निरंकार बोलो जय जय निरंकार। सत्संग मां आना संतो तुम ए ज्ञान मथाने लगाना को। सासंग जी बड़े प्यार से कहना धन्यवाद। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, एक तू ही निरंकार। पहले माता का जयकारा लगाएंगे। बोल श्री सद्गुरु माता श्री हरदेव जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवी महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधु जी, अभी महापुरुषों ने कहा कि सत्संग में भीड़ ज्यादा होना चाहिए। साथ संगत जी, अगर जो संत महात्मा ज्यादा आए तो संगत बढ़ेगी। और साथ संगत जी, ज्ञान एक है, प्रभु परमात्मा एक है, हमने अपने मन को निर्मल बनाना है। साथ संगत जी कहते हैं चंदन धोरे नहीं बसे शोभी चंदन होई, चंदन विचारा क्या करे संगत के गुण होई। बहुत सेवा की। उसने कहा गुरु के पास जाओ शिक्षा दीक्षा के लिए। और जो धुलकारी था उसने माता पिता को जो है बहुत पीड़ा पहुंचाई। साथ संगत जी, आपने देखा होगा, मैं संक्षेप में कहूंगा। उसके बाद में उसी गाय के गर्भ से गुरु गोरखनाथ का जन्म हुआ। साथ संगत जी, जब गाय ने दूध खाई और उससे जो गोबर से गुरु गोरखनाथ, तो वो बिना गुरु का चेला था। साथ संगत जी, मंत्रों में तंत्रों में कहीं भी पहले गुरु गोरख जी का नाम आता है। साथ संगत जी, तो जब माता कूते ने कहा कि गुरु गोरखनाथ तो मेरे सत्युत्व को ताड़ना चाह रहा है साथ संगत जी, तो गुरु गोरखनाथ को कहा कि तुम क्या हो, तुम बिना गुरु के चेले हो। तेरे पास कितनी भी विद्या हो और कितने भी तंत्र मंत्र हो तो उसका गुरु होगा, पर लेकिन तेरा कोई गुरु नहीं, तू बिना गुरु का चेला है। तो साथ संगत जी, जहां पे गुरु की बात आती है तो उन्होंने मच्छंद्री नाथ को अपना गुरु बनाया था। साथ संगत जी, जो मच्छी के गर्भ से उत्पन्न है, गुरु की महिमा इतनी है। साथ संगत जी, अगर जो गुरु किसी भी जाति धर्म से हो, सत्संग में कोई जाति धर्म नहीं साथ संगत जी, पर मैं अपने संसारिक भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा कि कोई भी जाति धर्म का हो, कोई हो, अगर गुरु है तो साथ संगत जी हमें नमस्तक होते हैं। क्यों कि उन्होंने हमें गुरु ज्ञान दिया, स्वर व्यंजनों का ज्ञान दिया। साथ संगत जी, जो IAS PCS बनते हैं वो उन्हीं गुरु के पढ़ाई से चलते हैं। साथ संगत जी, तो चाहे कोई कितना भी बड़ा आचार्य हो, चाहे साथ संगत जी व्यास हो, उनका जो कोई लड़का अगर IAS PCS बनता है तो उन गुरुओं को, चाहे कोई भी जाति बिरादर से बिलोंग करता हो, साथ संगत जी नतमस्तक होकर के तुम्हारी शिक्षा से। तो गुरु ऐसा शब्द है साथ संगत जी। तो गुरु को हम जाने, गुरु को हम पहचाने। और साथ संगत जी, सेवा सुमरन में हर समय संगत में जितनी हो बढ़ चढ़ क्या हो साथ संगत जी, पर खाली आने या जाने से नहीं। जो चीजें होती हैं, जो सदगुरु की जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने हृदय मस्तक में बिठाए साथ संगत जी। और सत्संग की जो वाणी होती है, एक प्यार, नम्रता, सहनशीलता, ये सत्संग के अंदर होना चाहिए साथ संगत जी। साथ संगत जी, हम यहाँ से जाते हैं, हम यहाँ पे हम दंडवत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ संगत जी, एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम जताते हैं। पर साथ संगत जी, मेरा भाव कहने का ये होगा साथ संगत जी, इसे आप मन में भी रखना। साथ संगत जी, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा साथ संगत जी, ये जो सत्संग के गुण हैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। माता सुदीक्षा के माध्यम से उन्होंने जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है। तो साथ संगत जी, पहले अपने घर में हम प्यार और प्रेम जताए और मिल बांट के खाए, सेवा सुमरन करे साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, उस घर में बरगद सुख और शांति होगी साथ संगत जी, तभी हम सत्संग में ये वाणी बोल सकते हैं। साथ संगत जी, मैंने भी 2009-10 से मैं भी जगरी काम करता था साथ संगत जी, और मैंने बहुत पूजाएं की, बहुत संगीत में किया, पर लेकिन मंदिरों में गया, जागरण बजाए, बड़े बड़े जागरण गाए। पर साथ संगत जी, जब BM जुयाल जी मेरे को कहते थे कि साथ संगत जी आप आओ और प्रभु जी आप लोगों की जरूरत है, आप ज्ञानी हैं। मैंने कहा ज्ञानी तो कुछ नहीं,
पर साथ संगत जी जिस दिन समय आएगा, हर चीज का समय है, मरने का समय है, होने का समय है, जाने का समय है, दिन का समय। साथ संगत जी मैंने कहा मैं इस गुरु चरणों में आता हूँ, मैं सत्संग में आता हूँ, मैंने अभी ज्ञान नहीं लिया। जिस दिन उस मालिक की कृपा होगी, हो सकता है हमारे अंदर क्या कमी है, जिस दिन उसकी कृपा होगी हम साथ संगत जी दौड़े चलाएंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ साथ संगत जी कि जब मेरे घर में कोई छल छिद्र विघ्न बाधा हुई तो मैंने गाड़ी बुक करके मैं ऋषिकेश ले गया, वहीं पे गए हरीश बांगा जी ने। उसी दिन जो आज जी ने हमें गुरु ज्ञान दिलाया, बांगा जी ने, मैंने 4-5 बार ज्ञान लिया और ज्ञान को पहली बार अपने हृदय में बैठाया। साथ संगत जी बहुत सारे हमारे साथ के विचलित हो गए। मैंने अपने घर में भी कहा, साथ संगत जी, दास ने कहा कि तुम मरते हो जीते हो पर मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा। साथ संगत जी कभी जब आप इस सत्संग से जुड़ोगे तो साथ संगत जी सत्संग छोड़ना नहीं। साथ संगत जी मेरी बहन मनोरमा जी थी जो गद्दी सेवा थी, साथ संगत जी वो विचलित हो गए। जब जो आदमी इस संसार रूपी इस निरंकार में जो पैदा हुआ साथ संगत, उसने जाना जरूर है, पर लेकिन जाने के रास्ते अलग अलग है। कोई तो इस ढंग से जाता है कि साथ संगत जी वो लास्ट शेष संयोग में है, अब उसके लिए कह रहे हैं कि राम राम बोल दे, तो वो कह रहा है कि नहीं कह पा रहा हूं, इतने 10 शब्द कहे उसने पर राम राम 2 बार नहीं कहे। ये सत्संग भी उसी परम पिता परमात्मा की देन है, उसी संत महात्माओं के हृदय कंठों में बसेगा जिसके भाग्य में ये सत्संग है। आप बड़े भाग्यशाली हो साथ संगत जी। संगत छोटी हो बड़ी हो, ज्ञान बड़ा है साथ संगत जी, इसको अपने हृदय में रखना है साथ संगत जी। और सब जितने भी संत महात्मा हो, अपने लिए तो मांगे साथ संगत जी, पर दूसरे के लिए भी मांगे कि जो दुखी हैं, ये सदगुरु माता वो इस दर पे आए, ये सदगुरु माता उनको भी सुख और शांति दे। और मैं तो यही जब अवतार वाणी पढ़ता हूँ साथ संगत जी, उसमें लिखा हुआ है कि कच्चे पक्के आगे चलकर करने का फल पाएंगे, कहे अवतार गुरु के सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। तो साथ संगत जी ऐसा कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अब गुरु की जब तक बात आती है साथ संगत जी, मैंने गुरु गोरखनाथ की भी बात बताई आपको साथ संगत जी। और रामचंद्र जी तो विष्णु अवतार थे, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने वशिष्ठ जी तो थे ही गुरु, उसको राजगुरु कहते हैं, पर राम जी ने भी जी विश्वामित्र जी से जो विद्या सीखी हिसाब से उनको भी गुरु बनाया। जब कृष्ण अवतार द्वापर में हुआ तो साथ संगत जी सांदीपनि ऋषि को भी उन्होंने गुरु बनाया। उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत थी, जो कि एक छोटी सी मूली पे एक गोवर्धन पर्वत को धारण कर सकते हैं और बड़े बड़े विशाल अगासुर बगासुर का वध कर सकते हैं साथ संगत जी, पूतना को मार सकते हैं। उनके लिए तो 6 महीने की उम्र में जिन्होंने हिमलार्जुन का भी उद्धार किया साथ संगत जी, और बकासुर का वध किया साथ संगत जी, उनके लिए क्या कुछ भी सहज में ये सब कुछ कर दे, कुछ कठिन नहीं था साथ संगत जी। तो साथ संगत जी उन्होंने भी सांदीपनि ऋषि को गुरु बनाया और सांदीपनि ऋषि ने कहा कि मैं पहचान रहा हूं आप साक्षात परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। तो उनका साथ संगत जी जब सांदीपनि ऋषि का पुत्र का नाम था भरत, वो एक बैया में जो है नदी में बह गए। तो साथ संगत जी गुरु सांदीपनि ऋषि की जो आयना गुरु आयना थी उनकी घरवाली, उन्होंने कहा कि ये मुझे दिव्य पुरुष लगते हैं, जब तुम प्रभु परमात्मा का रूप दे रहे हो उन्हें, तो जो मेरा लड़का जो बैया में नदी में बह रखा है साथ संगत जी, इनसे ये वापस ला सकते हैं। तो साथ संगत जी गुरु के शब्द, ये थोड़ा मनन करने वाली बात साथ संगत जी। जब गुरु सांदीपनि ऋषि तो जानते थे कि ये परब्रह्म है, उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप युगों युगों में रूप बदलते हैं और न तुम परब्रह्म हो, तुम अंगसंग हो, तुम ही निराकार हो, पर गुरु आए तुम्हारी जो मेरी धर्मपत्नी है, तो वो कह रहे कि मेरा पुत्र जो नदी के बहाव में बहा है, उसे साथ संगत जी उसे आपने जीवित लाना है। अब ये मेरी गुरु दक्षिणा है साथ संगत जी। यम लोग से जाकर के साथ संगत जी भगवान कृष्ण भगदत्त को
उनको आशीर्वाद रूप देके और माँ के सामने उन्हें हाजिर कर दिया कि हे माता कोई और बताइए। मैं गुरु के आगे का अवहेलना नहीं करूंगा। गुरु जो जीते जी मरते हुए को जीते जी कर सकते हैं साथ संगत जी। तो इस निरंकार में इस गुरु शब्द में बड़ा प्रभाव है साथ संगत जी। और कहने की बात, खाने पीने वाले जो बात आते साथ संगत जी, ये तो हमारे शरीर की जो मशीन है, ये भी एक बोलने वाली मशीन, जिसके लिए ऊर्जा चाहिए साथ संगत। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, ये तो बचने का हमारा जीवन दिनचर्या जीवित रहने का वो है साथ संगत जी। अच्छा खाना खाने से आदमी जो है कोई ज्ञानी नहीं बनता साथ संगत जी। अगर घर में नमक रोटी है और सुख और शांति है प्रभु का, जहाँ पे आशीर्वाद हो और सत्संग का जिस घर में हर समय वास हो और सेवा सुमरन क्षमादान जिसके अंदर हो साथ संगत जी, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। दावे के साथ में कहेगा साथ संगत जी, मैं अपना जान के अगर किसी की मदद करूं साथ संगत जी कि मैं सत्संगी हूं, किसी को कोई पीड़ा ना पहुंचाऊं साथ संगत जी, किसी की मदद करो साथ संगत जी, अगर कोई कष्ट में है उसे उभारो, तो साथ संगत जी सदगुरु माता वो निराकार साथ संगत जी हमारे अंग संग हैं और बार बार हमें जो है साथ संगत जी इससे उभारते हैं। तो साथ संगत जी मैं तो क्या कह सकता हूं, दास तो एक सेवादार है साथ संगत जी। इस तरह से जो आता है वो बड़ा भाग्यशाली। आप तो जो है ज्ञानमान जो है ब्रह्म ज्ञानी पुरुष हैं, जो जितने भी संत महात्मा है सबने ब्रह्म ज्ञान पाया है। पर ब्रह्म का मतलब यह है जो हमने अपने ब्रह्म में ब्रह्मांड में उसे जो बिठा लिया साथ संगत जी, तो वो ब्रह्म ज्ञानी है। और ये भाव जरूर आने चाहिए साथ संगत जी कि पहले हमारे मुखमंडल पे कौन सा तेज था साथ संगत जी, अब सत्संग का तेज किस प्रकार से है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सदगुरु माता कृपा करना, बख्शिश करना, सतनाम वाहे गुरु करता प्रभु निर्भर निराकार। इन संत महात्मा के सामने साथ संगत जी दास बोल क्या सकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिनेश गुरु जी का, जिन्होंने इस ब्रांच को बढ़ावा दिया और जिन्होंने जो सदगुरु स्वरूप जो बीएम जुयाल जी हमें एम केशव ब्रांच में जब पहले संगत और उन्होंने सत्संग का आयोजन करवाया, तो साथ संगत जी उनको कोटि कोटि धन्य निरंकार करते हैं। साथ संगत जी जिन्होंने हमें इस भ्रम से और ब्रह्म की ओर ले गए साथ संगत जी। गुरु जी ने, मुझे याद है तो दिनेश गुरु जी ने, हमारे जो गुरु जी हैं डीएस गुरु जी, उन्होंने एक बार जब यहाँ पे संगत हो रही साथ संगत जी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी आंख, हम उनको बार बार फोन से अवगत करते थे कि गुरु जी कैसे है आपकी। तो उन्होंने जो अपना विचार बताया तो समझने के लिए यही बहुत है कि कहां से तो आंख आई, कैसे बोल के आंख हो, ये सब गुरु के पास साथ संगत जी। और आप भी इसका पात्र बनना चाहते हैं साथ संगत जी, तो सेवा सुमरन सत्संग करते रहना साथ संगत जी, और संगत में जरूर रहना। और इन जो चर्चाएं जो चलती है साथ संगत जी, ये संगत में इनको 2-4 भाई बहनों को और भी बताना, जो दुखी हैं, लाचार हैं, जो अनभिज्ञ हैं, कहना बिना पढ़े लिखे बल पर सुख आवे, जीवन में सुख भी न पाए। हमारी माता बहने तो पहले भी अनपढ़ थी, पर लेकिन उन्हें आत्मज्ञान वही तो कहते हैं साथ संगत जी। तो उस आत्मज्ञान का गुरु वो सीखने से होता है। उनको भी बताना है साथ संगत जी कि संगत में आइए कि वहां पे सब कष्टों का निवारण होता है, किस ढंग से होता है क्या। अब आदमी 1-2 बार आता है साथ संगत जी, अब वो देखता है, उसके समझ में बैठता नहीं ज्ञान। मैंने ऐसे संत महात्मा देखे साथ संगत जी कि जिन्हें 4-4, 5-5 साल हो गए साथ संगत जी संगत में, पर वो अभी तक भ्रमित हैं। उनके दिमाग में ब्रह्म ज्ञान बैठा नहीं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब यह है भ्रम को दूर करना। अगर वो भ्रम बैठ गया तो साथ संगत हम भ्रमों से परे दूर, और अभी भी जो है बल्कि में जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में ऐसा क्यों है। मैं कहता हूँ साथ संगत जी, अगर आपने बीज मंत्र बोल के शमशान में चले जाओ साथ संगत जी, कोई डर नहीं। हमने ऐसे से संत महात्मा को देखा है। और सदगुरु माता आप सबकी झोलियां भरे, सब छल छिद्र विघ्न बाधाओं को दूर करे, और सदगुरु माता हर एक के घर में हर एक वास करे। हे सदगुरु माता, और बरगद करे, हर दुख दर्द को दूर करे। सदगुरु माता, बोल श्री सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अब गुण नाचितार, मेरे अब गुण नाचितार। एक तो ही
निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तो 2 घंटे की संगत खत्म हो चुकी है। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। प्यार से कहना धन्यवाद जी।